सचमुच में यह प्रभु ही है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहते हैं कि एक जोहरी ही हीरे की असली परख कर सकता है। अगर हम इस वाक्य को देखेंगे तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक सच्चा विश्वासी ही प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में परख सकता है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी बनने का जो कार्य है वो हम सबों के सुपुर्द किया गया है। हमें विश्वास एक उपहार के रूप में दिया गया है और इस विश्वास में बढ़ने और इसका इस्तेमाल करने के लिए माता कलीसिया बार बार हमें बुलाती है। अगर हम शिष्यों के जीवन की ओर भी नज़र डालें तो वे इस उपहार में वृद्धि के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में शिष्य प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस जीवन में कई सारे जगहों पर क्रोध, घृणा, बैर और कई सारी अनैतिक चीज़ें घटित हो रही है। ऐसे में हम क्रिस्ती भी इनकी लय में चलते जा रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत विश्वास को खोते चले जा रहे हैं। प्रार्थना में हम मन नहीं लगा पा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं और विश्वास में तो कोई वृद्धि ही नहीं हो रही है। इसलिए साल पे साल हम लोग अलग अलग पर्व मनाते हैं, अलग अलग धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत कम प्रतिशत में होता है। ऐसे में अगर हम इस समय अपने विश्वास को झांक कर देखें तो मैं कहाँ हूँ इसका पता स्वयं हमें चल जाएगा। आज जब दुनिया इस कदर दुख में गुज़र रही है, हम सब क्रिश्चियों के लिए एक सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो है हमारे विश्वास को लोगों तक प्रकट करना, लोगों को यीशु के विश्वास में लाना। यीशु जो शांति दाता है, जीवन दाता है, हम सबों को अपने प्रेम से भर देना चाहता है। और इसी का महापर्व हमने पास्का के समय बनाया कि जब प्रभु पुनर्जीवित हुए, प्रभु लोग शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें शांति देते गए। और इसलिए हम कह सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम सभी क्रिस्ती विश्वास के बाहर अपने जीवन को सोच नहीं सकते। विश्वास में वृद्धि करना ही हम सबों के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक योग्य जीवन बना सकेंगे। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 में वचन कहता है, जो अंत तक धीर बना रहेगा वह मुक्ति पाएगा। आज के पवित्र सुसमाचार में इसी उद्देश्य से प्रभु लोग शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं। तीसरी बार वे शिष्यों को दर्शन देते हैं। शिष्य अपने रोज़मर्रा के कार्य में लगे हैं, वे मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। उनका विश्वास कहाँ है वे नहीं जानते। लेकिन जब प्रभु प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने कुछ मछलियाँ पकड़ी? और वे कहते हैं नहीं। और प्रभु कहते हैं कि जाल को समुद्र में डालो। और वे उनकी बात को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर जाल को समुद्र में डालते हैं और बहुत सारी मछलियाँ वे पकड़ते हैं। और ऐतिहासिक रूप से वह शिष्य जिसे प्रभु बहुत प्यार करते थे, जिनको योहन करके बताया जाता है, वे कहते हैं सचमुच में यह प्रभु है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है विश्वास करने का प्रतिफल। इसकी पुष्टि हमें योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में भी मिलती है। प्रभु वचन में कहते हैं कि क्या तुम ये नहीं जानती कि विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी। ये संदर्भ मार्था और मेरी के विषय में किया गया था। प्रभु ने उनके भाई लाजरुस को जीवित करने के समय में इस वाक्य को कहा था। तो यदि कोई प्रभु पर विश्वास करेगा तो ज़रूर उसकी महिमा देखेगा। तो आइए हम भी अपने विश्वास में मजबूती पाएं। और विश्वास में वृद्धि किस प्रकार होगी? जितना ज़्यादा समय हम प्रभु के साथ बिताएंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रभु को समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करते रहेंगे। और यही सबसे सरल और आसान रास्ता है हम प्रभु के विश्वास में बढ़ने के लिए। तो आइए
प्रभु के विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।